जय श्री गजानना। योग में मूलाधार चक्र के देवता अधिपति श्री गणेश हैं। लम उनका उच्चारण मंत्र है। लम के उच्चारण से योग में हम श्री गणेश को प्रसन्न करते हैं। भगवान श्री गणेश गौरी नंदन और योग के बीच में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री गणेश हमारे मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान श्री गणेश हमारे मूलाधार चक्र के देवता हैं। तो जब हमें मूलाधार चक्र को जागृत करना होता है, मूलाधार यानी हमारी जड़, हमारा अस्तित्व, हमारा मूल। जब हम अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करते हैं, यानी उसे जागृत करने की कोशिश करते हैं, तब भगवान श्री गणेश की आराधना के साथ ही करते हैं। कुंडलिनी जागरण जो एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा की जाती थी, उसमें सबसे पहले शुरुआत मूलाधार चक्र से ही होती थी। तो भगवान श्री गणेश के आवाहन के बाद कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती थी। जब सुषुम्ना नाड़ी को हम ऊपर उठा करके सहस्त्रार तक लेकर जाते हैं, तो उसके जो देवता हैं, जहां पर भगवान श्री गणेश विराजमान हैं, हमें भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी होती है, उनका आह्वान करना होता है। ये होती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। तो जब हम अपने जीवन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहे होते हैं, यानी कि हम अपने आप को एक अच्छे काम की तरफ, एक अच्छे कार्य की तरफ लेकर के जाए, तो गौरी नंदन भगवान श्री गणेश उसमें भी हमारी मदद करते हैं। योग में एक बहुत अच्छी मुद्रा होती है गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा के प्रयोग से अपने मूलाधार चक्र से संबंधित सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। गणेश मुद्रा हमारे मूलाधार चक्र से संबंधित, हमारे अपान प्राण से संबंधित सभी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करती है और हमारे मन से निराशा को हटाकर हमें खुश रखने का काम करती है। गणेश मुद्रा का अभ्यास जो योगी होते हैं, जो योग साधक होते हैं, वो करते हैं। वो जानते हैं कि गणेश मुद्रा के अभ्यास से हम किस तरह से अपने मूलाधार चक्र को संतुलित और स्वस्थ रख सकते हैं। शक्ति, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक भगवान श्री गणेश। हमें योग से क्या प्राप्त होता है? शक्ति, बुद्धि, ज्ञान। योग हमारे शरीर को संतुलित, हष्ट पुष्ट बनाता है, हमारे शरीर में ताकत लाने का काम करता है। हमारी बुद्धि, हमारी चेतना शक्ति, हमारे ज्ञान को जागृत करता है। हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होने लगती है जैसे जैसे हम योगा अभ्यास करते जाते हैं। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? भगवान श्री गणेश से। इसीलिए कह रही हूँ कि भगवान श्री गणेश और योग में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। अहंकार पर विजय। हम जब अपने अहंकार पर विजय पाना चाहते हैं, तो हम किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए किसे याद करते हैं? भगवान श्री गणेश को। जब हम योग में निरंतर अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत, चित्त स्थिर और बुद्धि जागृत होने लगती है। स्वतः ही हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। जो लोग योग को जानते हैं, समझते हैं, वो भगवान श्री गणेश की सच्चे मन से आराधना करें। गणेश चतुर्थी बहुत बहुत शुभकामनाएं।